आज हम जो है पढ़ाने वाले हैं इतिहास के बारे में, ठीक है। यानी कि अगर बोला जाए स्रोत के आधार पर जो है इतिहास को हम लोग कितने भागों में बांटेंगे, यानी कि स्रोत के आधार पर इतिहास को हम लोग जो है 3 भागों में बांटेंगे। एक जो है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा अगर बोला जाए आदिऐतिहासिक काल और तीसरा क्या हो जाएगा ऐतिहासिक काल। यानी स्रोत के आधार पर कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांटेंगे, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल के बारे में एक तरह से जो है जाना जाता है जो इस काल में जो है, यानी कि अगर बोला जाए कोई भी लिखित साक्ष्य है ही नहीं, ठीक है, लिखित साक्ष्य जब नहीं है तो उसके बारे में हम लोग एक तरह से जो है सही तरीके से जो है जान नहीं पाते हैं। उस समय एक तरह से जो है प्रागैतिहासिक काल एक तरह से, जबकि आज ऐतिहासिक काल में जो है लिखा हुआ तो है मगर अभी तक इसको अगर बोला जाए पढ़ा नहीं गया, यानी कि आज ऐतिहासिक काल। और जबकि अगर ऐतिहासिक काल में जो है लिखित भी है और एक तरह से जो है पढ़ा भी जाता है, यानी कि प्रागैतिहासिक, आज ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। इसमें लिखा हुआ है आदि ऐतिहासिक में तो पढ़ा नहीं गया है, जबकि अगर ऐतिहासिक काल में लिखा हुआ पढ़ा दोनों जाता है। फिर प्रागैतिहासिक काल को अगर बोला जाए एक तरह से बच्चों 3 भागों में बांटेंगे, एक पुरापाषाण काल, एक मध्यपाषाण काल और एक नवपाषाण काल। यानी कि पुरापाषाण काल का जो है टाइम पीरियड जो है अलग अलग अगर बोला जाए एक तरह से इसको में जो है अलग अलग डेट दिया हुआ है, मगर अगर बोला जाए इम्पोर्टेंट इसमें जो है पुरापाषाण काल का जो है 25 लाख बीसी से लगभग अगर बोला जाए एक तरह से जो है 10,000 बीसी तक अगर बोला जाए पुरापाषाण काल के बारे में अगर बोला जाए एक तरह से है, ठीक है। जिसमें अगर बोला जाए पुरापाषाण काल यानी कि उस समय एक तरह से क्या करता था जो आंखें, यानी कि अगर बोला जाए लोगों को अपना एक तरह से जो वहाँ का एक तरह से प्राचीन सभ्यता में जो है यानी शिकार करना एक तरह से, दूसरा एक तरह से भोजन को एक तरह से जमा करना, और उस समय जो है कृषि और पशुपालन का आविष्कार नहीं हुआ। तो कौन सा काल में? तो पुरापाषाण काल में खेती का और पशुपालन का एक तरह से आविष्कार नहीं हुआ था। मध्यपाषाण काल अगर बोला जाए 10,000 बीसी से कितना हो जाएगा 4,000 बीसी, यानी कि 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक। उस समय तो आंखें खास संग्रह, मगर अगर बोला जाए पशुपालन का उस समय शुरुआत हुआ और उस समय जो है आग का प्रयोग करना सीखा। जबकि आग का आविष्कार अगर बच्चों बोलेगा तो यानी कि अगर पुरापाषाण काल का आग का आविष्कार हुआ, मगर आग का प्रयोग अगर बोला जाए मध्यपाषाण काल में। और नवपाषाण काल में जो है यानी कि अगर बोला जाए एक तरह से अस्थायी निवास एक तरह से प्रारंभ हुआ। नवपाषाण काल में पहिया, कृषि और सामाजिकरण का एक तरह से समाज का निर्माण अगर बोला जाए नवपाषाण काल में हुआ। तो बच्चों एक तरह से उसके बाद हम लोग एक तरह से पढ़ेंगे कौन सा काल? आज ऐतिहासिक काल। तो आज ऐतिहासिक काल में एक तरह से जो है यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक तरह से जो है वैदिक सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता एक तरह से तो उस समय का जो सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन सभ्यता में जो है बहुत ही विकसित सभ्यता था। इसके बारे में इसलिए हम लोग को जानना बहुत जरूरी है कि इसका टाइम पीरियड 2500 से 1500 ईसा पूर्व है। किसी किसी किताब में अगर बोला जाए एक तरह से जो है 2400 से लेकर लगभग 1700 ईसा पूर्व तक अगर बोला जाए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद वैदिक काल, वेदों का रचना जो हुआ उसमें हम लोग क्या कहेंगे वैदिक काल। वैदिक काल जो है 1500 से लेकर 600 ईस्वी तक को वैदिक काल कहेंगे। लेकिन अगर 2 भागों में बांटेंगे तो ऋग्वैदिक काल और एक हो जाता उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल अगर बोला 1000 ईसा पूर्व से अगर बोला जाए 600 ईसा पूर्व। यानी कि अगर बोला ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में एक तरह से अंतर यह है जो उस समय जो है जाति वगैरह जो था यानी काम के आधार पर जाति का निर्माण होता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में जो है यानी कि जन्म के आधार पर जो जिस अगर जात में जन्म होगा वही अगर बोला जाए से उसका जाति कहलाएगा। अब बच्चों ऐतिहासिक काल में अगर बोला लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, इसमें प्राचीन भारत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो 600 ईसा पूर्व से लेके कितना तक हो जाएगा 700 ईस्वी तक अगर बोला जाए प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत के बारे में 712 ईस्वी से लेकर के 1707 तक, और आधुनिक भारत यानी कि औरंगजेब का मृत्यु के बाद का जो पीरियड है 1707 से 1947 तक का अगर बोला जाए टाइम पीरियड जो है यानी कि अगर आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसका आधुनिक विश्व का जो है 1400 शताब्दी से लेकर 1400 शताब्दी से 1950 तक का टाइम पीरियड को हम लोग जो है यानी कि अगर बोला जाए आधुनिक विश्व के बारे में पढ़ेंगे।